हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम विभिन्न देशों की संसद और उनके नाम को देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके सामने दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की संसद का क्या नाम है। ठीक, भारत की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, शायद आपको पता होगा भारत की संसद को क्या बोलते हैं। भारत की संसद को कहा जाता है संसद। ठीक, क्या बोलते हैं, संसद। देखिए यहाँ पे आ गया, भारत की संसद अथवा पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है और यह द्विसदनीय व्यवस्था है। कैसी, हमारे भारत की जो संसद है कैसी है, वो दो सदनीय है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो दिख रहा होगा, रूस की संसद का क्या नाम है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रूस की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि रूस की संसद का नाम होता है ड्यूमा। देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रूस की संसद का क्या नाम होता है, ड्यूमा और संघीय परिषद है। ठीक, ड्यूमा और संघीय परिषद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेन की संसद का क्या नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेन की संसद का क्या नाम है। तो स्पेन की संसद जो हमारी है उसको कहते हैं कोर्टेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, स्पेन में संसदीय राजशाही है, मतलब वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। कैसी संसद है वहाँ पे, राजशाही। इस व्यवस्था में राजा जो होता है देश का प्रमुख होता है और वह सभी सेनाओं का भी प्रमुख होता है। जैसा कि आपको पता होगा हमारे भारत में, ठीक है, भारत में जो है सभी सेनाओं का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। ठीक, सभी सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायुसेना। लेकिन स्पेन में, ठीक है, कौन है वहाँ पे जो संसद है उसकी कैसी है, राजशाही है। ठीक है, और वहाँ पे जो राजा होता है वो देश का प्रमुख होता है और वही सभी सेनाओं का भी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस जनरालेस है। ठीक है, जिनमें दो सदन होते हैं। कोर्टेस जनरालेस है जिनमें दो सदन होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है। तो जैसा कि आपको पता होगा ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है, पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ब्रिटिश की संसद का क्या नाम, बृहत ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त अधिराज्य की संसद या ब्रिटिश संसद यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च विधायी संस्था है। तो पार्लियामेंट, ठीक है, याद रखिएगा, पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी की संसद का क्या नाम है। ये आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी वालों के लिए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जर्मनी की संसद है, ठीक है, उसका नाम है ब्रुंडस्टैग। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक, देखिए मैं टिक करता हूँ, ये दिख रहा है, जर्मनी की संसद का नाम क्या है, बुंदे स्टैग कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है, बुंदे स्टैग। यहाँ पे क्या लिखा है, बुंड स्टैग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है अगला क्वेश्चन, मंगोलिया की संसद का क्या नाम है। मंगोलिया की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए मंगोलिया की संसद, मंगोलिया की जो संसद है उसको कहा जाता है खुरल। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, खुरल। ठीक है, ये देखिए मंगोलिया की संसद क्या है, खुरल। ठीक है, आगे ईरान की संसद का क्या नाम है। तो जो हमारी ईरान की संसद है उसका नाम है मजलिस। ठीक है, क्या नाम है, मजलिस। ये ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताइवान की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो ताइवान की जो संसद है इसको युवान कहा जाता है। ठीक है, ताइवान की संसद का क्या नाम है, युवान। ठीक, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इजराइल की संसद का क्या नाम है। ठीक है, इजराइल की जो संसद है उसको कहा जाता है नेसेट। ठीक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, नेसेट इजराइल की एक सदनीय विधायिका का नाम है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट का कार्य कानून बनाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना, कैबिनेट को मंजूरी देना। ठीक है, जितनी भी मंजूरियाँ मिलती हैं कैबिनेट को, सब कौन देता है, हमारा नेसेट देता है। ठीक है, सरकार की निगरानी करना। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति राज्य नियंत्रकों को हटाने, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नेसेट को भंग कर सकता है, मतलब वहाँ की संसद, इजराइल की संसद नेसेट को कौन भंग कर सकता है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान की संसद का क्या नाम है। ठीक है, जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। ठीक, क्या नाम है, डाइट। देखिए डाइट कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, डाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा, जापान की राष्ट्रीय डाइट वहाँ की द्विसदनीय विधान पालिका है। ठीक है, और इसकी निचली सदन को जापान की प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को सांसद सभा कहते हैं।
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान के द्वारा होता है। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके सामने। ठीक है, मैं और भी क्वेश्चन आपके सामने, देखिए अभी 10 क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। ठीक है, मालदीव की संसद का क्या नाम है। चलिए देखते हैं मालदीव की संसद। ठीक है, जैसा कि आपने देखा अभी ईरान की संसद का नाम था मजलिस, वैसे हमारे मालदीव की संसद का नाम भी क्या है, मजलिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मजलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वीडन की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो जो स्वीडन की संसद है हमारी, उसका नाम है रिक्स डॉग। क्या नाम है, रिक्स डॉग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्स डॉग। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे की संसद का क्या नाम है। ठीक है, नॉर्वे, तो देखिए नॉर्वे की जो संसद है उसका नाम है स्टोट्रिंग। ठीक, स्टोट्रिंग। ये देखिए नॉर्वे को 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था और देश के संसद को स्टोरटिंग कहा जाता है, जिसके सदस्य हर साल 4 साल बाद चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव कितनी बार होता है, 4। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है भूटान की संसद का क्या नाम है। ठीक है, भूटान की संसद का जो नाम है वो है त्सुंडू। ठीक है, क्या नाम है, तो आपको ये दिख रहा होगा त्सुंडू। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पोलैंड की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो जो पोलैंड की संसद है उसका नाम है सोजिम। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोजिम। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान, चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एनटीपीसी के लिए, तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार लगाइएगा इस पर आप, एनटीपीसी वालों के लिए तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, देखिए संसद, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो पाकिस्तान की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। यहाँ पे आ गया पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा या कौमी असेंबली। ठीक है, नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय सभा, ठीक है, या कौमी असेंबली। पाकिस्तान की द्विसदनीय संसद है, इसको उर्दू में मजलिस ए शूरा, ठीक है, भी कहा जाता है, जिसका उच्च सदन क्या है, सेनेट है, और निम्न सदन क्या है, उर्दू भाषा में से कौमी असेंबली कहा जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेपाल की संसद का क्या नाम है। देखिए भारत के पड़ोसी देश हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेपाल की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्र की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो जो हमारी मिस्र की संसद उसका नाम है पीपुल्स असेंबली। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीपुल्स असेंबली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चीन की संसद का क्या नाम है। तो ये भी भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और ये भी 2020 में बहुत ही चर्चा में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चीन की संसद का क्या नाम है। ठीक, तो चलिए देखते हैं चीन की संसद का क्या नाम है। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स असेंबली। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स असेंबली। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स असेंबली। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो जो फ्रांस की संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। ठीक, ध्यान रखिएगा, कई कुछ देशों की संसद का नाम नेशनल असेंबली पे बढ़ता है, तो आप भूल सकते हैं। जैसे फ्रांस की संसद का नाम क्या हो जाएगा, नेशनल असेंबली। ठीक है, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स असेंबली। ठीक, मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। तो याद रखिएगा पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। ठीक, तो फ्रांस और पाकिस्तान की संसद का नाम एक ही है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा हमारा अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है, तो इसकी भी ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, तो इसका नाम होगा जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम होगा, जातीय संसद। जैसा आपको दिख रहा हो, जातीय संसद भवन बांग्लादेश की संसद का नाम है, और यह भवन ढाका के शेर बांग्ला, ठीक है, शेर ए बांग्ला नगर में स्थित है, और यह 200 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसका अगला नाम भी आप याद रखिएगा, किस बंगले में है, तो शेर ए बांग्ला नगर। ठीक, यहाँ पे स्थित है, और संसार के सबसे बड़े विधायी भवनों में से एक है। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, संसार के सबसे बड़े मतलब विश्व का सबसे बड़ा विधायी भवन है, क्या है वो, जातीय संसद। ठीक है, यह शेर ए बांग्ला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या आता है, आयरलैंड की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आयरलैंड। ठीक है, आप भी क्वेश्चन करिए, देखते हैं आप कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं, तो इसमें देखिए आयरलैंड की संसद का नाम होगा डेल आयरन। ठीक,
क्या नाम होगा? डेल आयरन। ठीक है, देखिए आयरलैंड और आयरन, तो ये याद करने में भी आसानी हो जाएगी आपके लिए, डेल आयरन। ठीक है, देखो आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन है। आयरलैंड की संसद डेल आयरन की स्थापना 1297 में हुई थी। ठीक है, इसको वास्तुकार एडवर्ड लोबेट पियर्स द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो 1297 में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या? मलेशिया की संसद का क्या नाम है? ठीक है, तो जो मलेशिया की संसद है उसका नाम होता है दीवान निगार। ठीक है, क्या नाम होगा? दीवान निगार। देखिए यहाँ पे कह रहा है मलेशियाई संसद का गठन यूनाइटेड किंगडम की संसद के ढांचे के आधार पर हुआ, जिसमें 2 सदन है, प्रतिनिधियों का सदन और दीवान रकियात और दीवान निगारा या द सीनेट। ठीक है, तो 2 सदन है इसमें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? ये हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, भारत का ये पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अफगानिस्तान की संसद का जो नाम है वो है शोरा। ठीक है, क्या नाम होगा? शोरा, तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड की संसद का क्या नाम है? ठीक है, तो स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड की संसद है उसका नाम है फेडरल असेंबली। क्या नाम होगा? फेडरल असेंबली। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तुर्की की संसद का क्या नाम है? ठीक है, तुर्की की संसद का क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो तुर्की की संसद होगी उसका नाम होगा ग्रेड नेशनल असेंबली। क्या नाम होगा? ग्रेड नेशनल असेंबली। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेड नेशनल असेंबली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? तो जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम होगा? पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यूएसए। ठीक है, यूएसए की संसद का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एनटीपीसी वालों के लिए। ठीक, यूएसए की संसद का क्या नाम है? ठीक है, तो जो यूएसए की संसद है उसका नाम है कांग्रेस। याद रखिएगा, क्या नाम है? कांग्रेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो दिखाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनी विधायिका जो अमेरिकी कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस कहते हैं, सीनेट एवं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसके 2 सदन हैं। अमेरिकी कांग्रेस की बैठकें यूएसए की राजधानी कहाँ में होती है? वाशिंगटन डीसी में होती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा क्या नाम है यूएसए की संसद का? कांग्रेस। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? ठीक है, तो जो डेनमार्क की संसद है उसका नाम है फोल्केटिंग। क्या नाम है? फोल्केटिंग। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कनाडा की संसद का क्या नाम है? ठीक, तो जो हमारा कनाडा है उसका भी जो संसद है वहाँ का उसका नाम है पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चनों की सीरीज थी जो कुछ देशों के संसद का नाम इसमें लिया गया था। ठीक है, वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन है इंग्लैंड की संसद का क्या नाम है? ठीक, इंग्लैंड की संसद का क्या नाम है? आप कमेंट करके बताइएगा जो इंग्लैंड की संसद है इसका क्या नाम है। ठीक है, धन्यवाद।